विभा, आप शुरू करेंगे आज का सेशन। हाँ जी, हाँ जी। सभी को सादर जय हिंद एंड वेलकम टू द सेशन। आज के हमारे स्पीकर विपुल जी हैं और विपुल जी के बारे में तो शायद कुछ कहना मतलब ठीक नहीं है। इतना सब लोग जानते हैं एंड ही इज अ प्रैक्टिकल प्रैक्टिशनर इन अ सेंस कि जो भी इन्होंने सीखा, जो भी इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, कभी भी पुराने सेशंस में भी वो हमेशा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे पूछे, जो मुझे बहुत बहुत पसंद है कि दैट इज व्हाट द जैनिज्म इज। तो ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन एट मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। Before MaxLife, he was with Xerox India for 12 years. He graduated from the same alma mater as his father and sister, that is IIT Roorkee. He have pursued various courses from leading management institutes. People know him as an innovator, storyteller, and problem solver. ये हमें हर सेशन में नजर आया कि ये इन्होंने बताया ही नहीं है कि he is always a problem solver. तो और इतना स्टोरी इतने अच्छे से बताते हैं कि दैट इवन आई अप्रिशिएट हिम। ही इज अ मेंटर टू ए फ्यू founders of fintech and social startups. He has been associated with Genin since 2018, as shared by Vipul. Before his association with Genin, he was ignorant of the Jain philosophy, knowledge, series, series sessions helped him in learning the basics of Jainism. He benefited a lot from the experience of the participants. Now he is trying to implement the learnings in his personal and professional life. His wife, Shalini, is an artist. Among various things, his son, Jalaj, is an alumnus of Gujarat National Law University. He is based out of Gurgaon and has advisory practice on technology laws. He enjoys traveling and photography. वो हमें पता चलता है, इतनी अच्छी अच्छी पिक्स भेजते हैं विपुल जी सारी जैन मंदिरों की, कि मैं कई दफा सोचती हूँ कि ये पिक्स ली भी कैसे गई। दैट्स अ रियली एन आर्ट। अगर मेरे को लेने पड़ा तो मैं इतनी अच्छी पिक्स नहीं ले सकती। द टाइप ऑफ द कवरेज ही हैज, दैट इज रियली अ गुड थिंग। तो आज विपुल जी हमारे सामने आकिंचन धर्म प्रस्तुत करेंगे और उसके अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने कैसे उसे अपनाया उसके बारे में हमें बताएंगे। विपुल जी। थैंक यू विभा जी, आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। काश मेरी पत्नी सुन रही होती ना। नहीं, वो सुन रही होगी जरूर, जरूर ओके, सुन रही होगी। तो आज मैंने ना बड़ा डिफरेंट अटेम्प्ट किया है। आजकल मैं आई एम कोजी कोड से एक डिजाइन थिंकिंग का कोर्स कर रहा हूँ। तो वह विजुअल का क्या इम्पैक्ट होता है वो हमें प्रोफेसर समझा रहे हैं और मैं इसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन मैंने उसी में लिया है, हाउ कैन वी विजुअलाइज थिंग्स तो रिटेंशन ज्यादा हो। डू यू अप्रूवल टू प्रोसीड? Yeah, definitely. आई गॉट ए स्मॉल प्रेजेंटेशन। आप लोग को सबको मेरी स्लाइड्स दिख रही है? Yeah, दिख रही है। ओके, तो हमारा फ्लो प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा? मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगा, केयरलेस सर्वेंट की। फिर कुछ एग्जांपल्स अटैचमेंट के जो मुझे दिखते हैं अपने आसपास। अटैचमेंट होता क्या है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अटैचमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, और डिटैचमेंट का बेनिफिट क्या है। अटैचमेंट की फिजिक्स क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, और सम ऑफ द प्रैक्टिसेस व्हिच हेल्प मी, और इटर्नल ट्रूथ है क्या। एक स्टोरी है कि एक सेठ था, उसका नौकर बड़ा लापरवाह था। वो आए दिन उसका सामान तोड़ देता था। सेठ को एक घड़ी बहुत प्यारी थी, और एक दिन वो जब घर पहुंचे, उनके नौकर ने बताया, जब मैं सफाई कर रहा था मुझसे घड़ी टूट गई। सेठ को काफी दुख हुआ, सेठ कुछ बोले नहीं। उन्होंने खाना खाया, फिर नौकर को बुलाया और बोला, ये घड़ी मैं तुमको देने ही वाला था। और उसके बाद नौकर बहुत दुखी हो गया। अब ये सोचिए, जो चीज टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, जब नौकर को पता चला ये मुझे मिल सकती थी, तो नौकर उससे इतना अटैच होकर दुखी होने लगा। तो कई बार हम जिंदगी में जो चीज होती ही नहीं है, जो चीज मिल नहीं सकती, उससे अटैच होकर दुखी हो जाते हैं। तो मुझे अटैचमेंट का पहला
मुझे यही पता था कि ज्यादा चीजों को संग्रह करने को अटैचमेंट बोलते हैं। लेकिन एक बार कमल अंकल इष्टोपदेश पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने उसके अंदर जब बताना शुरू किया, तो मुझे समझ आया अटैचमेंट का मतलब होता क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं अटैचमेंट के दूंगा। हम अपने घर से अटैच हो जाते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है, मैं वहां रहता हूँ। मैं देखा है कई बार, कुछ लोगों के पेरेंटल हाउसेज हैं, जो बड़ी प्रॉपर्टी है, उनका इंट्रोडक्शन ही वो घर है, मैं वहां रहता हूँ। फिर लोग अपनी फैमिली से अटैच हो जाते हैं। फिर मैंने एक बड़ा क्लासिक केस देखा है, लोग अपने कॉलेज के कुलीग से अटैच हो जाते हैं। अभी हम लोगों का फंक्शन था एक, जिसमें हम लोग, मैं रुड़की के 1990 बैच का हूँ, तो हम लोग इकट्ठे हुए दिल्ली फ्लाइंग क्लब में। तो हमारे कुछ लोग काफी आगे आ चुके हैं लाइफ में। तो डिस्कशन, मैं कई बार हैरान होता हूँ। कुछ एक लड़का बोला जो खुद एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, यार मैं 4 साल तक रोज तैयार होकर जाता रहा क्लास, मुझसे किसी लड़की ने बात ही नहीं करी। वो, तो मैं हैरान था, ये अभी भी इस चीज के लिए परेशान है। दुनिया इसको प्रेस में कवर कर रही है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, एक मेरे साथ एक लड़का है, गुड़गांव में उसका स्टार्टअप है, और वो हमारे बैच का मोस्ट सक्सेसफुल लड़का है। उसकी कैलिफोर्निया में भी स्टार्टअप है। जब हमारा सिल्वर जुबली का फंक्शन था, वो मेरे पास आया। उसने बोला, यार मेरा ना एक ड्रीम रह गया पूरा, मैं अपनी क्लास की लड़की को हेलो नहीं बोला, तुम प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। हम जब जाने लगे, वो कार में बैठ के चली गई। तो मैंने कहा, रोहित अब तुमको ना गोल्डन जुबली का इंतजार करना पड़ेगा। तो जब भी हम मिलते हैं उसके बारे में पूछता जरूर है। तो मैं बड़ा हैरान था कि हमें कैसा अटैचमेंट है। अभी एक हमारे घर लड़की आई, वो इंजीनियरिंग करी एनआईटी से। उसके कॉलेज में दो लड़कों की लड़ाई हो गई उसके ऊपर, ये मेरी फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है, दोनों। वो बात दोनों से नहीं करती, उसे पता भी नहीं है। तो ये मैंने मतलब टिपिकल एग्जाम्पल देखा। फिर हम लोग अपनी बॉडी से अटैच हो जाते हैं, अपने शरीर से इतना अटैच हो जाते हैं कि अगर हमें कुछ भी हो जाए, अगर मान लीजिए पिंपल हो गया, कुछ हो गया, हम शायद पार्टी में नहीं जाते हैं कि यार मैं देखने में बुरा लग रहा हूँ। हम अपने आप को इन चीजों से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। फिर हम अपने पद से अटैच हो जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में हम अपने टाइटल से बहुत अटैच हो जाते हैं कि मेरा टाइटल क्या है। और हम ये देखते हैं मेरे अंडर में कितने लोग हैं, इस बात से खुश रहते हैं। फिर अपने वैभव से तो हम अटैच हो ही जाते हैं। फिर एक गाड़ियों से बहुत अटैच हो जाते हैं कि मैं जो गाड़ी खरीदना चाहता हूँ उसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। मेरा बेटा जब 9th में था, वो केमिस्ट्री में काफी वीक था, तो एटॉमिक नंबर की टेबल उसको याद नहीं रहती थी। तो मुझे भी लगता था एटॉमिक नंबर बहुत सारे हैं, इसे याद करने में शायद दिक्कत होगी। तो एक दिन वो दिल्ली जा रहे थे, उस टाइम गुड़गांव में टोल लगता था, गुड़गांव दिल्ली के बीच में। उसने कार निकली, उसने मुझे बताया, पापा ये कार इतने रुपए की आती है। तो मैंने कहा, जलज तुम्हें कितनी कारों के रेट पता है? तो उसमें मैं 30-40 कार्स काउंट करा पाया। मैंने कहा, जलज अगर तुम इतना ही तो एटॉमिक वेट याद कर लेते। भाई, अगर तुम्हें गाड़ी का रेट पता है तो एटॉमिक पता होना चाहिए, ऑक्सीजन 16 है, नाइट्रोजन ये है, कार्बन ये। तो बेसिकली जब किसी चीज से अटैच हो गए, तो उसके बारे में सोच ही रहे हैं। और सबसे खराब अटैचमेंट होता है अपने विचारों से अटैच, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में। हम लीडर्स को देखते हैं, उनके थॉट से अटैच हो जाते हैं, और उसमें इतना अटैच हो जाते हैं कि नए थॉट को आने ही नहीं देते। इस चक्कर में बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। अगर आप देखें, कोडेक जो कंपनी थी, जो फिल्म बनाती थी, कैमरा बनाती थी, लीडर थे, उनकी एक टीम ने डिजिटल कैमरा बनाया। और जब उसका प्रेजेंटेशन हुआ, उन्होंने लिखा कैमरा विदाउट फिल्म। तो उनका जो हेड था, वो फिल्म से इतना अटैच था, तो उसने इस कैमरे को लॉन्च ही नहीं होने दिया। कोटक एक दिन बैंकरप्ट हो गई। तो क्या होता है, जब हम अपने आइडिया से अटैच आते हैं, हो जाते हैं, तो हम आगे मूव ही नहीं कर पाते। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग अपने आइडिया से अटैच होके नई आइडिया को आने ही नहीं देते। फिर हम अपने मित्रों से अटैच हो जाते हैं। फिर अपने शत्रुओं से भी अटैच हो जाते हैं। जब अंकल ने वो श्लोक पढ़ाया, उसमें लिखा कि मित्र और शत्रु से अटैचमेंट हो जाता है, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने अंकल से पूछा, अंकल को शत्रु से कैसे अटैच हो सकता है? फिर अंकल ने मुझे अटैचमेंट की डेफिनेशन बताई। जो भी थॉट आपके माइंड में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो अटैचमेंट है।
अटैचमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब अटैच होते हैं तो हमें डिजायर होती है उसकी। जब हमारे पास कोई चीज आती है हम उसको और पाना चाहते हैं, क्योंकि हम उस चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। फिर डिजायर आती है तो ग्रीड आती है। ग्रीड आती है तो कई बार हम डिसीटफुल मेथड से उस ग्रीड को पूरा कर लेते हैं। वी स्टार्ट डिसीटिंग अदर्स। उसके दो आउटकम होते हैं, या तो वो फुलफिल हो जाती है तो हमें मान आता है, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो हमें दुख होता है, और हमें जिनकी फुलफिल हो जाती है उनके अगेंस्ट एनवी होती है। तो बेसिकली आप अटैच्ड हैं तो आप तीनों में से कुछ कुछ ना कुछ घपला करने वाले हैं। आपको डिसीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लोग तो होना ही है। मान आएगा या फिर आपको क्रोध आएगा, और ये आपको और डिटैच कर और ज्यादा अटैचमेंट बढ़ा देती है। तो अटैचमेंट एक विशियस साइकिल है मेरे हिसाब से, जहां पे आपका अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता है। तो अटैचमेंट लीड्स टू फर्दर अटैचमेंट। तो आप जैसे भंवर में फंस जाते हैं ना, उस भंवर में लगातार घूमते रहते हैं और उसमें और डीप जाते रहते हैं। तो अटैचमेंट, हमारा अटैचमेंट का प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो मोक्ष मार्ग की जर्नी है उसका जो सबसे बड़ा बैरियर है वो अटैचमेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है अटैचमेंट जो है वो लीड्स टू ऑल द प्रॉब्लम। वो ये बोलते हैं ना, ये जननी है, अटैचमेंट इज द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। अगर हमें अपने मोक्ष मार्ग में अगर तेजी से जाना है तो हमें अपना मेंटल बैगेज कम करना पड़ेगा, तभी हम सेल्वेशन जो हमारा अंतिम लक्ष्य है उसकी तरफ थोड़ा तेजी से जा पाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मुझे ध्यान है जब मैं 11th क्लास में आया था तो फिजिक्स में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, जिसकी डेफिनेशन थी, जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली लॉ क्या बोलते हैं अट्रैक्शन का, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अगर आप लोग को ध्यान हो तो क्वेश्चन आता था कि अगर आपको इतना वेट धरती पे महसूस होगा तो चांद पे कितना महसूस होगा, क्योंकि हम बोलते थे 1/4 होगा, कि चांद का वॉल्यूम 1/4 है। तो बेसिकली क्या है, जब अटैचमेंट में चीजें आप ज्यादा अटैच होते जाएंगे तो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, आपका डिस्टेंस भी रिड्यूस हो रहा है और मास भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली उस चीज में जाके एक दिन टकरा जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं शुरू में। दो चीजों का अगर हम डिस्टेंस कम करें तो हम उसका अटैच हमारा अट्रैक्शन शायद कम हो जाएगा। तो जो मुझे हेल्प हुई है अटैचमेंट रिड्यूस करने में, मैं दो तीन एग्जाम्पल लूँगा। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, और मैंने अपनी लाइफ में आज से 30 साल पहले जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था एसएलआर कैमरा किया था, और उस टाइम मेरे वो 4 महीने की सैलरी के बराबर था। तो मैंने जॉब लगने के बाद 3 साल तक पैसे जोड़े थे एक एसएलआर कैमरा लेंगे। उसके बाद थोड़े भगवान ने और पैसे दिए, तरक्की हुई, एक डिजिटल एसआर ले आए, उसके बाद उसके लेंसेज ले लिए, फिर अपने को अपग्रेड कर दिया हमने। तो कोविड के दिनों में मेरा बेटा पॉडकास्ट बनाता था, तो उसको पुराना एसएलआर कैमरा मैंने दे दिया, तुम इससे शूट कर सकते हो। और मुझे बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि जिस कैमरे को मैं इतने प्यार से रखता था, उसके लेंस को साफ करता था, वो कैमरा उसके बेड पे ऐसे ही पड़ा रहता, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था, बोलता था झगड़ा होता था। फिर मैंने एक दिन सोचा ये कैमरा इसको गिफ्ट कर देते। मैंने बोला जलज ये कैमरा आज से आपका है। उसके बाद ना तो मुझे उसके कैमरा रखने से कष्ट हुआ, उसका लेंस खोल दिया, धूल चली गई, जो भी हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो मेरा बहुत बड़ा लर्निंग हुआ, क्योंकि आपकी वो चीज आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, लेकिन आप दुखी हो रहे हैं कि दूसरा उसको मिसयूज कर रहा है। मैंने ऐसे ही देखा है, कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमें कुछ देते हैं, वो दुखी होते रहते हैं, इसका ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसा करते थे, इनको बहुत मिल गया है, और हम कशाय करते रहते हैं। और ये हम देखते हैं कि हम हर चीज में ऐसे ही करते हैं। अगर हम किसी को कुछ देते हैं ना, उसके जिम्मेदार बन जाते हैं, अब मुझे इसका हिसाब दे दे। जैसे स्टार्टअप में होता है ना, इन्वेस्टर पैसा लगाता है, आपको हिसाब देना पड़ता है। तो ऐसा क्या होता है, हम किसी को सामान दे भी देते हैं, हमारे काम का भी नहीं है, लेकिन उससे हम अटैच रहते हैं। तो एक तो मेरा ये है कि आप उस चीज को गिफ्ट कर दीजिए, मेरी है ही नहीं, मान ली। दूसरा है, आप उसका डिस्कशन मत करिए।
कई बार क्या होता है, हम अपने नए असाइनमेंट में आ जाते हैं, लेकिन हम पुराने परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहते हैं कि मेरे बाद जो आया उसने क्या किया, क्या वो मुझसे अच्छा कर रहा है, क्या मुझसे बुरा कर रहा है। और हम उसको इतना डिस्कस करते हैं कि जो नए असाइनमेंट में हमें जो एनर्जी लगानी चाहिए थी, वो हम लगा ही नहीं पाते। और मैंने ऐसे कई लीडर्स का डाउनफॉल देखा, जिन्हें नया चैलेंजिंग असाइनमेंट मिला, लेकिन उनकी एनर्जी इसी चीज में लगी रही कि पुराने असाइन जो मैं छोड़ के आया उसका क्या हो रहा है। और लोग भी थोड़े चापलूस होते हैं, सर आप बहुत अच्छे थे, आपके जमाने में ये होता था, इस जमाने में ये हो रहा है। तो आपको उससे दूर आना पड़ता है, आपको उसका डिस्कशन करना ही नहीं होता है, क्योंकि आपको जब तक आप डिस्कस करेंगे आपके माइंड में रहेगा। तीसरा, एक बार मैं डॉक्टर उनके सुन रहा था लेक्चर, महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने, ये बात है 2015 की बात है, उन्होंने एक बात करी कि अगर आप अपनी लाइफ में एक बैरोमीटर डिसाइड कर लें, इसके आगे जो धन आएगा मैं टेबल पर छोड़ दूंगा, और आप कोई भी बड़ा धन ले सकते हैं। तो जब मैंने सोचा उसके बारे में, तो मैं सोचता था कि जब हम कई बार राष्ट्रपति भवन से भी जाते हैं, सामने से हो कई बार सोच ही लेते हैं शायद एक दिन राष्ट्रपति बन जाए, ना हमें कोई बना रहा, ना बन रहे, ना कोई पूछता है, ना कोई वोट देता है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं। तो ये एक्सरसाइज बड़ी टफ हो गई, मुझे 3 महीने लगे डिसाइड करने में एक नंबर, इससे ऊपर जो आएगा मैं टेबल पे छोड़ दूं। लेकिन उसके बाद मुझे सुकून बहुत मिला। ये एक्सरसाइज उसके बाद मैंने करीब अपने 15-20 मित्रों को कराई है, कोई भी आज तक वो नंबर डिसाइड नहीं कर पाया। मैं बोलता हूँ जितना तुम्हारा वर्थ है उसके 2 जीरो लगा दो आगे, फिर डिसाइड कर लो। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है एक दिन किस्मत खुल जाए। तो अगर हमें डिटैच होना होता है, जैसे गाड़ी होती है ना, उसके अंदर स्पीड के ऊपर, जैसे टैक्सी में लगाते हैं ना, 80 के ऊपर जाएगी ही नहीं, तो हमें कहीं पे रोकना होता है, तब हमारे डिटैचमेंट की जर्नी शुरू होती है। अगर मैं देखूँ, अटैचमेंट जो है, हम लोग एक बोलते हैं भावनात्मक है, भाव से, और एक फिजिकल है। तो मैं थोड़े दिन पहले वर्तमान स्तोत्र सुन रहा था, जिसका प्रमण्य सागर महाराज जी ने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। तो उसमें बड़ा अच्छा बताते हैं कि पहले आपको द्रव्य पे करना पड़ेगा, फिर भाव पे होगा, सीक्वेंस यही है। बोला ऐसा नहीं हो सकता कि आप भाव में पहले डिटैच हों, फिर द्रव्य में डिटैच होंगे। पहले आपको द्रव्य से जब डिटैच होने शुरू करेंगे, तो भावों से भी डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, और जब मैंने उसको सुना तो मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया अपने परिवार में ही, जो लोग पुराना सामान इकट्ठा करते रहते हैं ना, जाने नहीं देते, वो पुरानी बातें भी इकट्ठी करते हैं, और उससे वो दुखी होते रहते हैं, डिप्रेस होते रहते हैं, और वो पेन पॉइंट उनके बने रहते हैं। तो एटर्नल ट्रुथ क्या है कि बेसिकली हम आत्मा है। जब अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वर्ल्डली चीजों से, तब एटर्नल ट्रुथ से दूर जाते हैं। तो मेरा इतना छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था। अब मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक क्षमा सागर महाराज जी का बहुत अच्छी लाइनें हैं, जिनको मैं ऑलमोस्ट डेली सुनता हूँ ऑफिस जाते हुए, और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। तो नीरज जी चला सकते हैं आप? आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ा नीर है, शक्ति सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत
अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे, ये सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता। आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल के भूल का ही कृत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। बहुत सुंदर। विपुल जी, आप कंटिन्यू करेंगे अभी? नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया बस। द ट्रूथ इज वी आर द सोल। बहुत ज्यादा सुंदर है एकदम, मतलब अंदर टच हो गया कि रियलिटी क्या है। बहुत ही ज्यादा सुंदरता से, और आपने इतने छोटे टाइम में इतना कुछ बता दिया, और आपने कैसे इसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया। दिस इज रियली वंडरफुल। जो आपने शुरू किया थैंक यू। सर्वेंट वाला एग्जाम्पल, तो वो सच्ची में सच्चाई है। वो मतलब वो इतनी बड़ी सच्चाई है कि जिसको हमने नहीं ले रखा, ये मतलब अपना रखा ही नहीं है। आप ये देखिए, सर्वेंट को वो मिलेगा नहीं, उसे पता है टूट गया, परंतु उसे दुख हो गया। बिल्कुल मेरी आपकी संसारी जीवों की वही हालत है कि हम हर चीज को उसको अपना लेते हैं केवल सोच सोच में, और उसी पे दुखी सुखी उसी में राग करते रहते हैं, उसी में करते रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल इतना वंडरफुल कहा। फिर आपने जो अपने बताए शरीर से, गर्ल से, जो भी एग्जाम्पल्स दिए कि अपने आइडिया से हम अटैच हो जाते हैं, ये इतना बड़ा द्वेष का, राग का पॉइंट है कि जो मेरा आइडिया आया वो ही बेस्ट आइडिया है। तो उससे मैं इतना अटैच हो गई कि दूसरे ने कुछ और भी बताया तो मैं उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहती। तो मुझे तो ये लगा कि मतलब कमाल की प्रेजेंटेशन आपने दी है कि जो रियलिटी है, अटैचमेंट है, ठीक है, अकिंचन का मतलब है ना किंचित मम, उसको आपने जो उसका मतलब है उसको हर पर्सपेक्टिव से ले लिया कि मेरा ना सोच में कुछ अपना है, ना मेरा कोई बाहर में अपना है, ना कोई चीज जो मेरी अपनी है मेरे पास वो भी अपनी नहीं है, और जो नहीं है, जो विकल्पों में मैंने मान लिया कि ये मेरी अपनी है, तो वो अपनी है। जैसे उसमें एक कहानी भी आती है, खैर मैं इस समय कहानी नहीं बता रही, कि उसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कर लूं तो मेरे मतलब एक पैसा आ गया तो फिर मैं उस पैसे से आगे बढ़ूंगा, तो एक गाय खरीद लूंगा। गाय, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रही, गाय खरीदूंगा तो दूध आएगा तो ये होगा, और इतने में उसका अपना पैर ही उस पे लग के खत्म हो जाता है। सारे विकल्पों में उसने पूरा महल खड़ा कर लिया, बच्चे भी होंगे, मतलब बहुत डिटेल में है ये। तो उसने विकल्पों में कर लिया, विकल्पों में था कुछ भी नहीं, बट उसने उसी में सारा अटैचमेंट कर लिया।
और जो लास्ट में उन्होंने लाइन दिया, ये जो आपने चलाया, उसमें क्या कहा, सत्य, मेरे को जो बहुत ज्यादा लग गई मेरे, सत्य देख हंस रहा। मैं ये कहीं लिख के अपने आगे टेबल पे चिपकाऊंगी डेफिनेटली। सत्य देख हंस रहा, जो सत्यता मैं हूं, जो आत्मा है, वो ये देख के हंस रहा है कि असत्य जल रहा है। जो शरीर असत्य है, वो मैं नहीं थी, वो जल रहा है। तो सत्य देख रहा है कि असत्य जल रहा है। और जीते जी मैंने सत्य और असत्य को नहीं पहचाना, असत्य को सत्य माना, और सत्य को तो पहचाना ही नहीं कि वो भी है कुछ। तो आई रियली से इट्स ए वंडरफुल थिंग। बट फिर मैं आपसे और गुजारिश करूंगी कि पर्सनल लाइफ में भी आपने बहुत बताए, परंतु कोई और ऐसा इंसिडेंस बता सकते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल में जो आपकी हमेशा के लिए यादगार रह गया हो, ना किंचित मम पर। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में नियम लिया था कि 3 जोड़ी कपड़े रखिए। तो मेरे फादर जब जाते थे, हम उनके लिए धोती कुर्ता लेके जाते थे, और वो उसको रखते थे, एक निकाल देते थे। तो ऐसा नहीं था नए धोती कुर्ते आ नहीं रहे थे, एक हट जाता था। तो मैं अपनी मम्मी से पूछता था कि हम ले जाते क्यों हैं, क्योंकि वो तो हटा देते। उन्होंने कहा हमारा है कि अफेक्शन है, हम जाते हैं, कुछ लेके जाना चाहिए। लेकिन उनका भी है कि 3 ही जोड़ी रखने हैं। तो जैसे मैं हूँ अपनी लाइफ में, एंड आई विल नॉट बोस्ट, कि मैंने डिसाइड किया था मेरा लाइफ में एक ही घर होगा, मेरे पास एक ही गाड़ी होगी, आई विल नेवर हैव 2 हाउसेस। तो जब मैं कई बार जाता हूँ, बड़े घर देखता हूँ, तो मुझे लगता ही नहीं कि वही बस होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस मैंने अपने बेटे को कराई। तो उसको जब वो पढ़ रहा था, तो उसको बाई चांस एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिल गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जहाँ ही यूज्ड टू गेट अ वेरी हेफ्टी अमाउंट। तो अब उससे 2-3 चीज़ों पे एग्रीमेंट लिया। नंबर 1 कि उसको घड़ियाँ बहुत पसंद है, कि लाइफ में एक ही घड़ी रखे। वो मेरी बोरो कर सकता है, अलग बात है। और उसे सन ग्लासेस बहुत पसंद है, एक ही सन ग्लास रखे। तो उसको जब एक साथ काफ़ी बड़ा पेमेंट आया, ही वांटेड टू बाय अ रोलेक्स। वो देखने गया। फिर उसने सोचा, फिर उसने पूछा कि पुरानी घड़ी का क्या करेंगे। मैंने किसी को देनी पड़ेगी, इसको बेच नहीं सकते। तो रोलेक्स ड्रॉप हो गई। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ, दैट आफ्टर बीइंग सो सक्सेसफुल ही इज गेटिंग लॉट ऑफ मनी। बट वो इस चीज में बड़ा प्रिंसिपली कुछ चीजें एग्रीड है कि एक ही ब्राउन शूज होंगे, एक ही ब्लैक शूज होंगे। अब चाहे लंदन से आप सबसे महंगे शूज ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन आप एक ही पेयर रखेंगे, उससे क्या होता है, अपने आप एक लिमिट लग जाती है। दूसरा जो मैं प्रोफेशनल लाइफ में देखता हूँ, हमारे बहुत सारे लीडर्स इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि अपने आइडिया से अटैच हो जाते हैं। और वो सबसे बड़ा खतरनाक गेम होता है, जब अपने आइडिया से अटैच हो जाते हैं, हम नई चीज को आने ही नहीं देते। नहीं। और आपको कोई नया आएगा प्लेयर, आपको एक दिन में निपटा देगा। वे इतनी सारी कंपनीज देखते हैं, हम देखते हैं ब्लैकबेरी, उनको अटैच हो गए वो कीबोर्ड से। एप्पल एक दिन आया, उसने ब्लैकबेरी उड़ गए, नोकिया का पता नहीं चला। तो अगर हम जब अटैच रहेंगे ना, हम स्पेस नहीं बनाएंगे किसी और के लिए। दूसरा मुझे लगता है, लोगों को जब जॉब रोल रोटेट होते हैं, लोग अपने आप को पुरानी जंग से निकाल नहीं पाते। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कई बार, मेरा एक मतलब इट इज नॉट करेक्ट, बट ऐसे इसकी 13वीं नहीं हुई पिछले जन्म की। अगर इसका ढंग से फेयरवेल हो गया होता, तो शायद वहां से निकला था, और लोग भी भूल गए होते हमारा बॉस है। तो मैं एक बात हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मेरी टीम से कोई जाता है ना, उसका फेयरवेल बहुत अच्छा, ताकि उसको सब लोग जो बोलना है बोल दे, और दोबारा वो लोगों के ख्याल में नहीं आए। तो एक एज ए लीडर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपकी टीम भी ऐसे फालतू लोगों से अटैच नहीं है। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जो कि मुझे लगता है बाहर की चीज को त्यागना तो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है। जो आपने बताया कि आइडिया से, ये मैं पूरी सहमत हूँ कि हम लोग आइडिया से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं या अपनी कुर्सी से बहुत अटैच हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल उसका कारण ये है कि जब हम किसी कुर्सी पे आते हैं, तो उसमें हम उस कुर्सी के लायक जो भी कार्य होता है, उसका मैं कर्ता बन जाती हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा किया जब मैं इस पे थी, and nobody else can do it.
तो मुझे लगता है कि इसलिए हम इतने अटैच हो जाते हैं उस काम की, जबकि रियलिटी में उस कुर्सी पे बैठ के जो भी मैंने कार्य किया उसकी मैं करता थी नहीं, बिल्कुल भी करता नहीं थी। और जो मैंने गलत भाव बना लिए कि मैंने करा, मैं करता थी, तो शायद उससे हम बहुत अटैच हो जाते हैं। और उससे केवल एक ही तरह का पाप नहीं लगता, उससे तो कर्म बंध की श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर आपने बताया। तो अब मैं वाईके अंकल से गुजारिश करूंगी कि वो अपने विचार प्रकट करें। वाईके अंकल। जय हिंद। जय जय जय। पहले तो मैं लेट आने के लिए क्षमा नहीं मांगूंगा, बल्कि धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए, क्योंकि आज मेरा कर्म सिद्धांत पर विश्वास और दृढ़ हो गया है। विपुल जब भी नहीं आता था मैं इसको डांटता था, हे आए नहीं तुम, लेट आए तुम आज। आज देखो मेरे यहाँ इतने गेस्ट आ गए, मैं ही भूल गया और मैं नहीं आया। तो कर्म सिद्धांत तो भाई एग्जिस्ट करता है, जो कैस जैसा करेगा। डांटेगा अगर विपुल को तो खुद को डांट पड़ेगी, चाहे बिल्कुल वो ऐसा नहीं है। चाहे ऊपर से न डांटे, अंदर से। स्वाति के रिमाइंडर और कई लोगों के रिमाइंडर आ चुके हो, डांटी है एक बड़े के लिए, इससे ज्यादा और क्या करिए। नंबर 1। दूसरा, ये जो परिग्रह की लिमिट की बात हुई थी, इसीलिए तो अपने परिग्रह परिमाण रखा है ना, अणुव्रत के अंदर। और उसमें भी द्रव्य का जो बताया विपुल ने, डिटैचमेंट बहुत इजी है। भावों का बहुत कठिन है, उससे बहुत डिटैच मुश्किल है। होना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन स्टार्ट हमको द्रव्य से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इजी पाथ है और स्टार्टर के लिए वो सही। ये जो विचारों वाली बात थी, क्षमा सागर जी महाराज वर्णी जी का एक बताते थे कि वर्णी जी हमेशा अपनी दादी के लिए दुआ करते थे, हे प्रभु मेरी दादी के अंत समय में उनको वो सगाई पे जो जेवर उनके खोए थे वो नहीं याद आ जाए, क्योंकि वो उससे इतनी अटैच थी उस घटना से कि जो भी मिलता था उसे वो सगाई का अपने का बताया करती थी, मेरी सगाई में मेरे जेवर इतने इतने खो गए। तो वर्णी जी की एक ही प्रार्थना रहती थी दादी के लिए, ये क्षमा सागर महाराज जी हम लोगों को सुनाया करते थे। तो इस तरह से अपन जो भी अच्छे बुरे संस्मरण हैं, चाहे वो प्रिय के लिए हो या दुश्मन के लिए हो, वो चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो स्टार्ट अपन को करना है उससे, द्रव्य से। कपड़े और बर्तन के बारे में इन्होंने जब हम लोगों को अणव्रत दिए तो एक बड़ा अच्छा है, हमने कहा महाराज ये कपड़े गिनेंगे कैसे, टाई भी उसमें आएगी, रूमाल भी उसमें आएगा, कैसे गिनेंगे। बोले ठीक, जो आज है उसको फ्रीज कर दो, +20 रख लो कि कहीं से तुम्हें भेंट आए तो पिछले 20 निकाल दोगे। इसी तरह बर्तन जितने आज हैं, गिनने की जरूरत नहीं है, उनको फ्रीज कर दो और उसमें 20 ऐड कर लो कि नए आएंगे तो पुराने हम निकालेंगे। इतना इजी हो गया अणुव्रत को पालना कि आपको रोज काउंटिंग शाउंटिंग करनी ही नहीं। बेटे का जो विपुल ने बताया, ये विपुल से भी ऊंची चीज है। विपुल मान गया अपने दादा से इंप्रेस होकर, वो तो समझ में आता है, लेकिन आज का बेटा अपने पिता से इंप्रेस होकर एक पर आ गया, ये तो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और मैंने शायद ऐसे बेटे, मेरी नजर में तो नहीं आए, उसका एक फोटो मुझे भेज देना अपने बेटे का, कि ऐसे बेटे आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं कि जो एक घड़ी रखे, एक गूगल रखे। तमाम सारे मैंने व्रती लोगों को देखा है कि कितनी तरह के वो चश्मे रखते हैं। मैं खुद 2 तरह के चश्मे रखता हूँ, कि एक बाहर का, एक अंदर का, एक टू एक स्टैंड बाई और एक अपने लिए। और वो बेटा एक रखता है। अगर विपुल पर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं सोचता फेंक रहा है ये मैं बिल्कुल नहीं मानता इस लड़के को, पर वर्थ एप्रिशिएबल चीज है ये। आखिर में मुझे विपुल का वो सेंटेंस बहुत अच्छा लगा, विचारों की 13वीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 13वीं नहीं करेंगे तो वो आत्मा भूत बन के हमारे ऊपर घूमती रहेगी, विचारों का भूत, है ना। अब कुछ अपन गुरुजनों की बातें करें।
गुरुजनों के जो मैंने संकलन किए हैं, स्टार्ट अपन क्षमा सागर महाराज से ही करेंगे। 10 धर्मों में पहले अपन ने 4 भावनाओं की बात की, उसके बाद उसके 4 उपाय करे, उसके बाद 9वें नंबर पे आकिंचन में आया। यानी अब इन भावनाओं और उसके उपायों का फल आना शुरू हुआ। तो आकिंचन इन सब का फल है। ब्रह्म सागर जी महाराज का बहुत लोगों ने जिक्र भी किया है पिछले लेक्चर्स में, और मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, उनके ज्ञान आदि से, चर्या ज्ञान। मैंने एक दफे उनसे पूछा, महाराज आपको तो दीक्षा लिए हुए बहुत साल हो गए, तो आप थे कहाँ? अभी कैसे प्रकाश में आए 2-3 साल से? पता लगा कि 12 साल वो संघ में रहे और किसी को नोटिस नहीं हो पाया कि इस नाम का कोई मुझे यहाँ पर। कोई भी उनके पास जाता तो बोले कहिए, नहीं साहब दर्शन करने, बोले हो गए ना दर्शन, चलो आचार्य के पास जाओ। बैठने नहीं देते थे। तो बताते थे मेरी साधना का मुख्य कारण है आकिंचन ने। 12 साल जो मैं रहा संघ में, इसी सिद्धांत की बदौलत रहा, और इसीलिए मैं अपनी साधना कर पाया और थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर पाया, जो कि आज हम सब लोगों को हिला रहे हैं। त्याग के बाद आकिंचन धर्म क्यों आया, इसके बारे में अगर अपन करें तो विचार करें तो पाएंगे कि वृक्ष अपने सारे फल त्यागने के बाद ही जो बचता है वो आकिंचन धर्म उसका हो जाता है। दूसरी तरह समझें तो त्याग के बाद त्याग के ममत्व का त्याग, ये आकिंचन है। फिर मुझे जब मैं ये कलेक्ट कर रहा था गुरुओं के वचन, तब मुझे प्रभा जी की याद आई बहुत। क्यों हर चीज में प्रभा जी वो निश्चय और व्यवहार जरूर लाती हैं, कहीं से भी घुमा के लाएं पर वो आ जरूर जाता है। तो इसमें भी वही आया, व्यवहार आकिंचन, कि अपने पास किंचित भी न रखना, किंचित रखना, अपने पास किंचित रखना, ये व्यवहार आकिंचन। निश्चय आकिंचन, किंचित भी मेरा नहीं है। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा खुश में प्रभा जी विभा जी होंगी। बिल्कुल, ना किंचित मम। चलिए, आचार्य श्री क्या कहते हैं, आकिंचन से आत्मा कंचन बन जाती है। ये अहिमेंद्रों के भाव हैं, जहां तमाम सारा वैभव होते हुए भी उनकी इच्छाएं नहीं रहती, उससे अटैच नहीं होते वो लोग। आचार्य श्री ही कहते हैं कि संलेखना के आखिरी दौर में जब मलमूत्र विसर्जन भी वो स्वयं नहीं कर पाते, तब पीछी का भी त्याग कर देते हैं। पीछी जो उनकी लास्ट होती है, उसका भी वो त्याग कर देते हैं। एक गुरुजन ने कहा, मछली पानी के बाहर पानी की कमी से नहीं, ऑक्सीजन की अधिकता से मरती है। हम वैभव की अधिकता से हमारा क्या हाल होगा, ये अपन खुद तय करेंगे। एक और चीज अपन गौर करें, आकिंचन धर्म आता कौन से दिन है? तेरस के दिन आता। महावीर भगवान ने तेरस को ही अपना योग निरोध शुरू किया था। जब हम अपना छोड़कर सब कुछ तेरा मानेंगे, तब हमारे जीवन का कल्याण शुरू होगा। प्रमाण सागर जी कहते हैं, त्याग वस्तु को अपना मानकर किया जाता है। त्याग और आकिंचन को कंपेयर कर रहे हैं वो। त्याग वस्तु को अपना मानकर किया जाता है, आकिंचन वस्तु को पर मान के किया जाता है। धर्म अपने जीवन में तब आएगा जब हम इन वस्तुओं को पर मानने लगेंगे। लास्ट, त्याग प्रवृत्ति पूर्वक होता है, आकिंचन
स्वयमेव होता है। मैं स्वाति से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रिकॉर्डिंग मुझे भिजवा दे, जो मैंने मिस किया है उसको मैं प्रायश्चित के रूप में कंपनसेट करूंगा और पूरे इसके नोट्स लूंगा विपुल के, क्योंकि जो एंड सुना वही इतना अच्छा था, तो स्टार्टिंग कैसा होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आनंद आया। जय जिनेन्द्र। बिल्कुल अंकल, डेफिनेटली अंकल। एक वर्णी जी का एग्जाम्पल उतना क्लियर नहीं हुआ जो आपने कहा था वो गहने वाला। वर्णी जी की दादी किस एज में होंगी, है ना, 80 प्लस की एज में, लेकिन जिंदगी भर उनको एक ही रहा कि जब उनकी सगाई हुई थी, सगाई कब हुई थी, 10-12 साल की रही होंगी, तो उसमें उनकी जेवर खो गए थे। वो किस्सा हर रिश्तेदार को हर मौके पे सुनाया जाता था। तो वर्णी जी को ये चिंता रहती थी कि जब मरण होगा तब भी इन्हें याद आएगा, अरे अरे वो मेरे जेवर सगाई में खोए थे, वो नहीं मिले, तो इनका अंत क्या होगा बेचारी का। तो प्रभु से प्रार्थना करते थे वो किस्सा ना याद आ जाए मेरी दादी को, ये कहना चाहा। अच्छा अच्छा, नहीं अब समझ आ गया। मुझे लगा ये था कि वो प्रेयर करते थे कि याद आ जाए उनको अंतिम समय में, तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों था। एक्चुअली अच्छा। मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में आपको ज्यादा गुरुओं के वचन सुना दूं, इसके बाद डिटेल में नहीं जाता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल, धन्यवाद। कमल अंकल आपसे रिक्वेस्ट। कमल म्यूट पे है अंकल। As usual. This is a beautiful presentation, simple, elegant and minimalist. बहुत सुंदर। ये तो मेरे ख्याल में एक नमूना होना चाहिए कि इस तरह के प्रेजेंटेशन होने चाहिए, और मैं विपुल से अनुरोध करूंगा कि वो शेयर करें। मैं तो इसको एक एग्जाम्पलर की तरह से इस्तेमाल करना चाहूँगा। और एक ये बात मुझे भी बहुत प्रभावित किया इस बात ने कि आकिंचन्य को मैंने बहुत आयामों में समझने की कोशिश की है, पर यहाँ विचारों के साथ जो हमारा ममत्व भाव हो जाता है अपने विचारों के साथ, वो एक नया आयाम मुझे लगा और बहुत ही प्रभावित से मुझे किया। बहुत सुंदर बात थी। और अगर आप देखें तो ये जो संघर्ष होते रहते हैं दुनिया में, इस समय चल रहा है रूस और यूक्रेन का, और भी कितने सारे संघर्ष हमें दिखते हैं, तो उनकी जड़ में भी यही होता है कि हम आइडियोलॉजीज से और अपने जो मत हैं, हमारे जो पंथ हैं, उन सब से हम अटैच हो जाते हैं, और उसके कारण इतने संघर्ष हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो आकिंचन्य उससे हमें बचाने का एक, उसके परिहार का एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाता है। और जो फिजिक्स ऑफ अटैचमेंट उन्होंने बताया वो भी बहुत ही सुंदर बात थी और बहुत ही प्रभावित किया उसने मुझे। अब मैं भी कुछ परिभाषाओं पर आ जाता हूँ, या जो और आचार्यों ने कहा है इस विषय पर, उसके बारे में। तो जैसा कि ये स्पष्ट है कि पर में ममत्व का भाव जो है उसको छोड़ना आकिंचन्य है, और पर में सब कुछ आ जाता है। पर में सबसे पहले आपका शरीर पर है, फिर उसके बाद जितने कुछ आपके संबंध हैं वो सब पर हो जाते हैं। परिग्रह तो यानी जो द्रव्य परिग्रह है वो भी पर है, और जो भाव परिग्रह है यानी कषाय, जितने भी विभाव हैं आपके, वो भी सब पर हैं। तो उन सब से अगर आप अलग हो जाते हैं तभी वो सच्चे अर्थों में आकिंचन्य है, जिसका कुछ नहीं वो अकिंचन, और उसका भाव, ये भाव कि मेरा कुछ नहीं है, ये आकिंचन। तो बारसाणोपेक्षा में इसकी बहुत सुंदर परिभाषा दी है आचार्य कुंद ने। होण्य ऋसंगो ऋ भावम ऋगहत सुहृदोदम ऋदंदेण दुवट्टदे अणयारो तस्य किंचन्नम। मतलब जो मुनि
हर तरह के परिग्रहों से रहित होकर और सुख दुख देने वाले कर्मजनित निज भावों का निग्रह करके, यानी उन्हें रोककर निर्द्वंद्वता से आचरण करता है, उसके आकिंचन्य धर्म होता है। यानी दुनिया के सारे संबंधों के बीच में अकेला हूं, यही भावना बराबर बनी रहे तो वो आकिंचन्य धर्म है। सुख दुख तो कहीं अन्यत्र नहीं है, अपने अंदर और एकाकी होने में ही है। और एकाकी होकर मुक्ति के मार्ग पर चलना, ये प्रवृत्ति है। तो यही आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में कहा है कि पर्याय बुद्धि यानी शरीर में ममत्व बुद्धि को छोड़कर साधक को ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि मैं अकेला, नित्य और अवस्थित और अरूपी हूं। अवस्थित का मतलब कि जो मेरा अस्तित्व है उसमें ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है। और अरूपी का मतलब कि अमूर्तिक, जिसके रस, रूप, गंध, वर्ण, ये कोई पुद्गल के जो गुण हैं वो नहीं है, यानी आत्म तत्व का जो स्वभाव है। तो इसे 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 आचार्य कुंद ने कहा है, अहम इक्को खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदा रूवी नवे अथ्य मज्ज कंचव अन्नम परमाणु मित्तम पे। यानी मैं अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन और ज्ञान से संयुक्त हूँ और सदैव अरूपी हूँ, और मेरा अन्य कुछ परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। एक और उनकी गाथा है जो बहुत यहाँ पर संगत होगी। एगो में सत्सदो आदा, एगो में सत्सदो आदा, णाण दर्शन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षण। मतलब कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, दर्शन और ज्ञान ही मेरे लक्षण हैं, क्योंकि जीव तत्व के ही लक्षण है। लक्षण का मतलब होता है जो कि केवल उसी में पाया जाए और उसके बिना वो कभी न पाया जाए, वो लक्षण है। गुण तो और कुछ हो सकते हैं, जैसे कि सिद्धों का गुण है अगुरु लघुत्व, तो वो और भी तमाम सब शुद्ध द्रव्यों में पाया जाता है, केवल सिद्धों का ही नहीं है। लेकिन जो जीव का ये गुण है, चेतनता, चैतन्य, दर्शन और ज्ञान, ये जीव में सदैव पाया जाएगा और जीव के अलावा और किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। इसी तरह से पुद्गल का जो गुण है, जो कि रूपी होना, यानी रूप, रस, गंध, वर्ण से युक्त होना, वो केवल पुद्गल में पाया जाएगा और किसी और 5 द्रव्यों में से नहीं पाया जाएगा, तभी लक्षण कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, मेरा लक्षण दर्शन और ज्ञान है, और जितने भी बाहर के पदार्थ हैं, जितने भी अन्य पदार्थ हैं, वो सब मुझसे बाहर है, यानी वो मेरे नहीं है और न मैं उनका हूं, और वो उनके साथ जो मेरा केवल संयोग है, यानी जैसे कि मैंने चश्मा लगा लिया, ये मेरा संयोग है, मैं जब चाहूं तो उसको उतार के रख सकता हूं। तो इसी तरह से यानी और जितने भी संबंध हैं सब ऐसे ही होते हैं। और मैं इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, करता रहा हूँ। तो एक बहुत सुंदर इसमें एक तो ये कि आकिंचन्य के अंदर आपने देखा होगा हम लोग 12 भावना कर चुके हैं, है ना। तो 12 भावना की कितनी सारी भावनाएं हैं जो कि आकिंचन्य में समाहित हो जाती है। जैसे कि आप देखें, एक शुरू से करें तो यानी 12 भावना कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अध्युव मसरण में यत् मर्ण संसार लोग मसुचित्तम आसव संवर निज्जर धम्मम बोहिम या चिंतेजा। यानी सबसे पहले अशरण, तो अशरण जो भावना है वो अकिंचन में आ जाती है कि कहीं और जाने से कोई फायदा नहीं, कोई बचाएगा नहीं आपको, है ना। शरण किसकी जानी है?
शरण तो जो या तो पंच परमेष्टि अगर आप उसमें व्यवहार में देखें, और वरना फिर अपने अंदर जाना अपने आप में। निश्चय में। तो अशरण इसमें आ गई, है ना। दूसरी क्या है, सॉरी दूसरी अशरण हुई, पहले अनित्य। तो जितना भी पर है वो सब नित्य है, सब अनित्य है। जितना भी पर है, केवल जो आपका आत्म तत्व है वो नित्य है ना। तो जो भी कुछ है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो भाव हो, वो सब अनित्य है ना। तो वो सब त्याज्य है। तो अनित्य, अशरण। तीसरी है एकत्व। तो ये हमने देखा ही, अकिंचन में क्या है कि आपको ये मानना है कि आप अकेले हैं, है ना। आपकी सत्ता है, दूसरे आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं, है ना। तो वो एकत्व की भावना भी इसी के अंदर आ गई। फिर क्या है, अन्यत्व। तो नेचुरली कि जब आप ही आप हैं तो और बाकी सब कुछ जो है वो अन्य है, तो वो भी इसमें आ गई, है ना। फिर क्या है, संसार भावना, यानी जो भी कुछ है वो सब सुख दुखों का मूल है। संसार में आप फंसे रहते हैं, जो आपका परिभ्रमण होता रहता है, संसरण होता रहता है, वो सब कष्टों का मूल है, उससे आपको हटना है। तो वो भी आकिंचन्य में आ गया। फिर इसी तरह से देखेंगे आप तो ये सारे कुछ आकिंचन्य में, जैसे कि योगेंद्र जी ने भी कहा कि जब ये आप 8 धर्मों के आगे आते हैं तो तब ये आकिंचन्य की स्थिति आती है। तो ये जो वैराग्य के जो कारणभूत 12 भावनाएं हैं, उन सब का भी इसमें आकिंचन्य में समावेश हो जाता है। इसको इसी में बारसाणुपेक्षा में आचार्य कुंद ने कहा है, एको करेदि कम्मम, एको करेदि कम्मम, एको हिंडदय दीह संसारे, एको जायद मरदय तत्स फलम भुंजदे एको। मतलब कि अकेला ही कर्म करता है ये जीव, और कोई साथी नहीं होता उसमें। वो भी अगर साथ में कर रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है, उसमें भी अकेला ही है। वो कॉन्स्पिरेसी भले ही हो जिसमें कई सारे लोग शामिल हों, लेकिन हर अपने अपने लिए कर्म कर रहा है ना। और उसका फल भी उसी के अनुरूप होगा, क्योंकि भावनाएं उनकी अलग अलग हो सकती हैं, उसके अनुसार उनका फल होगा। तो एक को करेदि कम्मम, एक को हिंडदि अधीह संसारे। इस दीर्घ संसार में, इस अंतहीन संसार में अकेला ही परिभ्रमण करता है, झूले की तरह से झूलता रहता है, जैसे हिंडोला होता है ना। तो इसीलिए इसमें हिंडदि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो एक को हिंडदि अधीह संसारे, एक को जायदे मरदे, यानी अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है। और तत्सफलम भुंजदे एक को। तो ये सब जो हुआ, जो कर्म किया, जो जगत में परिभ्रमण किया, उन सब का फल भी अकेला ही भोगता है। और इसी के आगे एक दूसरा श्लोक है, दूसरी गाथा है, एक को करेदि पापम विषय निमित्तेन तिव्वलोहेण ऋणिरे तिर्येषु जीवो तस्य फलम भुंजदे को। मतलब कि अकेला ही पाप करता है। पाप क्यों करता है? विषय, इंद्रिय विषयों के निमित्त से, विषय निमित्तेन तिव्वलोहेण, लोभ की तीव्रता के कारण। और नरक में और तिरंश देह में, तिरंश योनि में उसका फल फिर वो भोगता रहता है ना, अकेला ही। कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है, दिख रहा है क्या? जी अंकल, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ flickering हो रही रही है। है आपको। मैं इसको फाइबर को हटा देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या है। ये भी ऐसे ही है। सॉरी, माय कनेक्शन इज अ लिटिल अनस्टेबल, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक अंकल, या तो आप वीडियो ऑफ कर लीजिए थोड़ी सी देर। कमल, तुम्हारे कनेक्शन अनित्य हैं। सारे कनेक्शन अनित्य होते हैं मामा। अब ठीक है। ये कनेक्शन नहीं, यही तो ठीक है। इतनी देर से बात हो रही है।
बिल्कुल ठीक। तीसरी, अब अंतिम बात पे मैं आता हूँ कि ये आचार्य विद्यासागर का की उक्ति है, सूक्ति है, और ये विभा जी को पसंद आएगी। संसार में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व, ये 3 तरह की बुद्धियां हैं जो हमारी बुद्धि को नष्ट करती हैं। हम कर देते हैं। और बिल्कुल उससे फिर हम बुद्धू हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक। बुद्धुओं की तरह से आचरण करने लगते हैं। ये मेरा अंतिम था। और एक मैं आपको, ये चूंकि आकिंचन्य के बारे में है, तो एक मैं आपको छोटी सी अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। शायद मैं पहले नहीं, यहाँ पे तो इस मंच पे तो मैंने नहीं बताई है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा एक प्रिय छंद है हाइकू, तो उसमें लिखी है। तो इसमें हिंदी में जो होती है, तो उसमें पहले चरण, तीन चरणों का ये छंद होता है। तो पहले चरण में 5 वर्ण होते हैं, दूसरे चरण में 7 वर्ण होते हैं, और तीसरे चरण में 5 वर्ण होते हैं। और अंग्रेजी में जब लिखते हैं इसको, तो वर्ण के बजाय सिलेबल्स होते हैं, उसमें वर्ण का सिस्टम नहीं होता है, इंग्लिश में सिलेबल्स होते हैं। तो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ये छोटी सी कविता है, 1 मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं अकिंचन, ये स्वरूप है, यानी जब हम अकिंचन अपनाते हैं तो तब फिर क्या होता है, यानी हमारा शुद्ध स्वरूप क्या है। जब हमने सब पर से जब अपने को हटा लिया, सब पर से ममत्व को हमने हटा लिया, तो तब जो हमारा स्वरूप प्रकट होता है वो क्या है। मैं अकिंचन, जल में कमल सा अलग हूं मैं, पंख सर में शुचि हूं सुगंधित अमल हूं मैं अकिंचन, जल में कमल सा अलग हूं मैं, पंख सर में शुचि हूं सुगंधित अमल हूं मैं, अपरिमित अद्भुत अगोचर अगम हूं मैं चिरंतन निरामय अक्षर अजर हूं मैं घनानंद अबाध अनुपम चैतन्य हूं मैं। अब इंग्लिश में, I possess nothing, like lotus in water's midst, separate I am, born in a mud pool, and yet so pure and fragrant, impeccable I am unlimited, wondrous, imperceptible, and unreachable. I am immortal, beyond disease and decay, and untouched by age. I am bliss intense, free-flowing, and sans pareil. Sentience I am. Thank you. अंकल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो आपने कहा वो सच्ची में मुझे बहुत पसंद आया कि मैं अकर्तृत्व हूँ और सारी जिंदगी कर्ता में निकाल दी। मैं मूलतः कर्तृत्व करता कर सकती नहीं कुछ भी, ज्ञाता दृष्टा हूँ जो आपने कहा, और सारी जिंदगी मैं करने वाली, बस इसमें निकाल दी। तो वो जहां होगा तो वहां तो अकिंचन धर्म हो कैसे सकता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा कहा। और जैसे कि कहा कि परिग्रह और अकिंचन एक सिक्के के 2 पहलू, परिग्रह और अकिंचन को अगर देखा जाए तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो और जब लोभ भी परिग्रह है, मिथ्यात्व भी परिग्रह है, तो जब हम ये कहते हैं तो हम कहेंगे कि परिग्रह मतलब, शायद ये पता नहीं किसी ये शास्त्र जी का है या नहीं, बट मेरे को अपने से लगता है परिग्रह सबसे बड़ा पाप है और अकिंचन सबसे बड़ा धर्म, क्योंकि ये स्वभाव की तरफ ले जाता है। अकिंचन वो ही कर पाता है ना किंचित मम, जो अपने स्वभाव में जो मैं हूं ज्ञाता दृष्टा, जैसे आपने कहा, तो उसमें रह गई तो कुछ रहा ही नहीं। इतना सा भी परिग्रह मेरे को नहीं रहा
तो जनरली मैंने एक दफा जयपुर गए हम लोग, कोई प्रतिमा जी बनवा रहे थे, तो हर जना जितना भी आया, जितने भी लोग आए, सबने कहा मुझे बहुत ही मतलब हंसमुख प्रतिमा चाहिए। तो फिर प्रश्न उठा कि अगर प्रतिमा जी वीतरागी, और अगर वीतरागी पने में हंसमुख पना है, तो वो तो कैसे हो सकता है? वो तो कषाय का एक रूपक है। तो जो भगवान की प्रतिमा होती है वो तो वीतरागी शांत मुद्रा में आनी चाहिए, हंसमुख पने में नहीं आनी चाहिए। तो शायद वो एक गलत था, क्योंकि जब हम वीतरागता को प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो तो वीतरागी शांत मुद्रा होनी चाहिए, हंसमुख तो एक कषाय आ गई। नहीं, यहाँ पे मेरा थोड़ा मतभेद है, क्योंकि जो ब्लिस है ना, जो एक क्या कहते हैं उसको, अनंत सुख एक गुण है ना, जो प्रकट होता है जब आपके घातिया कर्मों का नाश होता है। तो जिनेंद्र भगवान तो अनंत सुख में है ना, तो वो सुख उनके चेहरे से झलकता है। वीतरागता है, वीतरागता तो उनकी जो परिलक्षित होती है वो नासाग्र दृष्टि से परिलक्षित होती है, और ये इस बात से परिलक्षित होती है कि इतने वैभव के बीच में वो उससे बिल्कुल डिटैच्ड है ना, कि वो महामंडल है, वो भी उनको स्पर्श नहीं करता। वो तीन लोगों का सम्राट उनका वो है, नाथ हैं, वो तीन लोगों का साम्राज्य है उनका, वो भी छत्र उनको स्पर्श नहीं करते हैं। वो उनके जो, यानी सारा सिंबोलिज्म उसका है, जो दिखाता है कि ये सब से वो अटैच नहीं है, डिटैच टोटल। लेकिन चेहरे पर एक मंद स्मित होता है, जो कि जो आत्मा के रमण से जो सुख मिल रहा है, अनंत सुख, जो उनके अनंत चतुष्टय का एक अभिन्न अंग है, तो वो तो उनके ऊपर आएगा, उनके चेहरे के ऊपर। वो आप देखेंगे कि हल्का सा एक बहुत, यानी जैसे कि मोनालिसा के स्माइल का कहते हैं ना कि क्वार्टर स्माइल एक वो होती है, तो वो एक है, वो तो दिखना चाहिए, आनंद की भावना तो दिखनी चाहिए। नहीं, वो बहुत है, क्योंकि वो अनंत सुख में चले गए, तो सुख में है, सेटिस्फैक्शन, शांति रही। अशांति नहीं है, शांत होगा, वो हास्य नहीं है, दैट इज नॉट हास्य। हास्य नो कषायों में से है, लेकिन सुख तो है ना, वो कौन सा सुख है? अव्याबाद सुख है, अव्याबाद सुख, अनंत अव्याबाद सुख है। परंतु हम कहेंगे जो हंसमुख कहते हैं ना, हंसमुख वो सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट, सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट, शांति इज डिफरेंट। शांति के साथ आनंद भी है, शांति आनंद भी है, बट ये दोनों आवश्यक है। हंसना वाला नहीं है, शांति के साथ आनंद बहुत है। दांत नहीं देखेंगे। हाँ, तो जितने भी मैं उस दिन गई तो उन्होंने सबने जो भी आया उन्होंने कहा बहुत हंसमुख प्रतिमा दीजिए। तो मुझे अंदर से, मैं बहुत छोटी थी, शब्द का चयन आप कह सकते हैं कि वो सही नहीं है, लेकिन चेहरे पर आनंद की मुद्रा तो है। आनंद, सेटिस्फैक्शन, शांति, वीतरागता, नासाग्र दृष्टि, ये जरूर होगी, बिल्कुल। परंतु हाँ वो चीज नहीं होगी। वो मुझे थोड़ा सा लगा था, तो बट मैं इतनी छोटी थी, सबके सामने मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं, बट हाँ वो मुझे लगा अंदर से कि वो नहीं होना चाहिए। तो अब किसी के भी प्रश्न हैं तो आप लोग बताइए। विभा जी, हाँ जी, ये जो आपने भगवान की मूर्ति की वीतरागता को चैलेंज किया है, वो मेरा जवाब उसमें ये होगा, अगर वो मुस्कान किसी प्रिय को देख के बढ़ रही है या अप्रिय को देखकर घट रही है तो वीतरागता खंडित होगी, अन्यथा नहीं। बाकी जो कमल ने बोला वो सब। दूसरा एक पॉइंट मैं और इसमें कहना चाहूंगा कि आपने बोला आकिंचन सबसे बड़ा धर्म, तो ये व्यवहार से तो ठीक है, व्यवहार से ही बोला नहीं, वो नहीं मानेगा, क्योंकि जो आपने कहा कि व्यवहार और निश्चय सच्ची में मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि व्यवहार से हम करते हैं, आपके ऊपर ही आता है व्यवहार निश्चय। नहीं, व्यवहार से हम शुरू करते हैं और निश्चय मेरा डेस्टिनेशन है, तो मैं उस सेंस में लेके चलती हूँ। नहीं, बिल्कुल सही करती हैं आप। वो तो दो पंख है ना, उनको लेकर ही आप उड़ पाएंगे, वो बहुत आवश्यक है। धर्मों की जो रैंकिंग है ना, धर्मों की रैंकिंग, इसकी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं है नहीं। कि ये सब अलग अलग आयाम हैं, एक ही चीज है, उसके अलग अलग आयाम हैं, और कहीं से भी लेकर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, है ना। और जिस इसे धर्म कहा को भी भी जाता है, जिस धर्म को भी अपन उल्लेखित करेंगे उस पर्टिकुलर समय में वो वो बेस्ट सबसे वो प्रमुख हो जाएगा और बाकी गौण हो जाएंगे। तो बस इतना ही है। एक्चुअली तो तो वो 10 के 10 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप कह ही नहीं सकते कि ये वाला पहला, ये दूसरा, या ये सबसे बड़ा, बिल्कुल ये सही, छोटा। बिल्कुल सही। एकदम नहीं कह सकते। 10 के 10 एक में घटित हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो सही बात। यही कहा भी जाता है, इसी तरह से 16 कारण भावना का कहा जाता है कि दर्शन विशुद्ध है तो सभी कुछ एक दूसरे से निकल सब आएंगे, कुछ आया है ना। हुआ है। ऐसे बिल्कुल इसमें ठीक। है कि कहीं भी से भी शुरू करें, विनय से शुरू करें या क्षमा से करें या अहिंसा से करें या किसी से भी करें, तो अहिंसा में सब समाहित है, और ये सब एक दूसरे में एक से दूसरे को आप पहुंच सकते हैं। रिलेट कर सकते तो हैं। मेरा ये प्रश्न था, जुड़े हुए एक सर्किल है, उसमें बड़ा कौन, छोटा कौन, स्टार्ट कौन, एंड कौन, कुछ नहीं पता। कोई नहीं। स्वाति हाँ जी, नहीं अंकल आपने ये कहा निश्चय, फिर भी मैं आपके एक सेंटेंस को पिक कर रही हूँ। आपने कहा व्यवहार से कह सकते हैं, निश्चय से नहीं। तो निश्चय से तब आपका किस धर्म की तरफ आशय था? ब्रह्मचर्य धर्म? स्व ये भी कहा जाता है, 10वां आया है, इसको भी कहा जाता है। लेकिन जो व्यवहार वाली पॉइंट है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है ना। इस समय जब आकिंचन की बात हो रही है, व्यवहार से सबसे बड़ा, लेकिन निश्चय से आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा कौन, वो तो सर्किल है ना। हाँ जी। निश्चय लेकिन तो आत्मा का अनुभव ही निश्चय निश्चय का है। मतलब ये होता है कि जहां पर रत्नत्रय में भी अभेद हो जाता है, वो निश्चय है। यानी जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में भी भेद नहीं रहता है। जब आप आत्मा में रमण करते हैं तो तब ये सारी चीजें सब एक हो जाती हैं, एकाकार हो जाती हैं, वो निश्चय की स्थिति होती है। अब इन तो तीनों तब में कौन सा बड़ा कहोगे? न कोई श्रद्धा कर्म रहता, के तब न कोई चारित्र, कर्म रहता है, न कोई अन्य रहता है, कुछ नहीं रहता है, उसको निश्चय कहते हैं। ठीक है, स्वाति थैंक यू अंकल। किसी के और प्रश्न है? बाकी मेरा एक प्रश्न था तब तक अंकल कि प्रैक्टिकल वेज में कैसे, विपुल भैया ने बहुत सारे मीन्स बताए और वेज बताई, बट प्रैक्टिकल वे में अगर हम वाकई अब ये ट्राई करें कि अकंचन धर्म को फॉलो करें, तो कैसे कैसे कर सकते हैं? कोई मतलब आप लोग के सुझाव हो। We've discussed quite a bit, but क्षमा सागर जी महाराज का ही एक अनुभव है। एक बहुत धनाढ्य परिवार है, थारादर, बड़जत्या जी कोटा वाले। उन्होंने महाराज जी का पहला प्रवचन सुना, वो लकीली वो आकिंचन्य पे था कोटा में, और प्रवचन सुनते समय ही उन्होंने ये नियम ले लिया कि मैंने अपनी सब कुछ फ्रीज कर दिया है वैभव को। और ये कहते ही, हमेशा कोई भी नियम लो उसके टेस्ट करने के लिए आखड़ी इसीलिए कहते हैं कि वो आके खड़ी हो जाती है। और यही हुआ कि अगले दिन उनके जो शेयर्स थे उसमें 10 लाख का इंक्रीमेंट हुआ। तो फिर उन्होंने मेरे को फोन किया कि भैया क्या करें। मैंने सिंपल है, अब आपने आखड़ी तो ले ही लिए, इस 10 लाख को एक साइड में रखिए, ये आपका नहीं है, इसको अब आप दान में लगाइए। तो ये जो फ्रीज करने वाला पॉइंट है हर जगह लागू होता है। जैसे मैंने कपड़े के लिए बताया महाराज जी का, बर्तनों के लिए बताया, और जैसा विपुल ने एक चश्मा, एक घड़ी, एक मकान, जब मैंने अणुव्रत लिए थे तब भी महाराज जी से यही लिया था, 0+1 मकान। तो उन्होंने पूछा भी ये 0+1 क्या होता है? मैंने 0 होता है कि नॉर्मली नहीं बनाऊंगा, लेकिन इमरजेंसी होगी तो एक बनाऊंगा, दूसरा नहीं बनाऊंगा। इस तरह से, इस तरह की प्रैक्टिकल चीज अपन कर सकते हैं कि कपड़ों का देख लिया, बर्तन भाड़े का देख लिया, सोना जितना है उतना प्लस समथिंग, कोई भी लिमिट, पैसा इतना प्लस समथिंग। जैसे रिटायरमेंट पे किसी को 30 लाख मिल रहा है, 50 लाख का आप लिमिट बना लीजिए, है ना। ये नहीं कि 50 करोड़ का बनाए, ये बेईमानी हो जाएगी। इस तरह से ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज है अपने को लिमिट करने की हर फील्ड में।
स्वाति। हाँ जी, कोई और थैंक यू सो मच अंकल। कुछ और प्रश्न किसी के? किसी के भी कोई सब लोग और? स्वाति से घबरा गए सुषमा हैं जी, घंटी बजा दे कि सुषमा जी। टाइम। तेजगन भाई के अंकल, मैं जो भी सवाल जो भी पूछा उसी के एक्सटेंशन में पूछता हूँ कि हालांकि बहुत डिफिकल्ट है ये करना, लेकिन अपने भावों से अपन डिटेच कैसे हों, उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा हिसाब तो नीरज यही है, मेरा पॉइंट, कि अगर आप द्रव्य से डिटैच होना शुरू हुए तो आप भावों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि द्रव्य को मैं बनाए रखूं और भावों को ठीक कर लूंगा, ये बहुत मुश्किल है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप जब रिड्यूस करेंगे तब विपुल के बाबा के पास पहुंच जाएंगे कि 3 कपड़ों पे आप आ जाएंगे। हालांकि क्षमा सागर महाराज ने इस पे एक ये भी पॉइंट बहुत बोला था, इतना कम भी मत करना कि तुम्हारे भावों में संक्लेश होने लगे। और मैंने ये ट्राई करके देखा, जब मैंने 3 का नियम लिया, बड़ा संक्लेश होता था कि तीसरी ड्रेस तैयार है कि नहीं, कल क्या पहनूंगा। फिर मैंने उसे बढ़ाया, 5 पे आया। तो पहले द्रव्य से अपन शुरू करेंगे, फिर वो धीरे धीरे भाव बनते ही चले जाते हैं और फिर अटैचमेंट कम होने लगता है, भाव अपने और परिष्कृत होते चले जाते हैं। जी अंकल। इसमें अंकल हम ये भी कह सकते हैं कि मूर्छा ही परिग्रह है, जो मैं समझती हूँ। अगर मेरा उपयोग मूर्छित है, अगर मेरा उपयोग इतना अच्छा नहीं है कि मैं अपने भावों को जज कर पाऊं, तो वो एक परिग्रह आ जाता है, जो कि अंतरंग भावों का परिग्रह आता है। तो अगर मैं अपने भावों के प्रति बिल्कुल सतर्क रहूं, तो परिग्रह अपने आप जाता चला जाता है। बाहर के परिग्रह में मन ही नहीं लगता, जहां अंतरंग परिग्रह में कमी आनी शुरू हो जाती है। भावों के प्रति जब मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाती, बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाती हूँ, तो एक एक भाव मुझे निरर्थक लगने लगता है कि ये भाव आए तो क्यों। तो वो जैसे आते हैं धीरे धीरे, तो अपने आप परिग्रह कम होता ही चला जाता है। उसमें मन ही नहीं लगता, उसमें राग ही नहीं आता, उसमें अच्छा ही नहीं लगता। तो मैंने क्या यहाँ हम एक इसको बात हो रही है, एक्सप्रेस प्रैक्टिकेबिलिटी किसमें है। अपन ये गलत फहमी में ना रहे कि मैं तमाम वैभव रखते हुए भी अपने भावों को ठीक रखता हूं। वो नहीं हो सकता। हालांकि इसके केस हैं भरत चक्रवर्ती, पर आप देखिए ऐसे कितने केस हमको मिलेंगे, एक कोड़ा कोड़ी सागर में ये 1 या 2 केस मिलेंगे अपन। क्या मैं इतना अपने आप को निमित्तों से दूर रख सकता हूं? नहीं। नहीं, तो फिर उसका बिल्कुल। तरीका क्या है कि पहले द्रव्य, उसके बाद भावों को कंट्रोल करना शुरू करें, शनि शनि कम करते चले जाएं और इस लिमिट पे आके रुक जाएं कि उससे कम करूंगा तो मेरे भाव संक्लेशित होंगे, फिर थोड़ा सा अपन बढ़ा के। इसीलिए तो आप देखें तो द्रव्यलिंग के अंदर आ जाता है कि आपने तिलतुष मात्र भी बाह्य परिग्रह नहीं रखा, वो आवश्यक है द्रव्यलिंग में भी। और मूलाचार भी, वो भी 28 जो मूल गुण हैं उनका भी पालन वो सिर्फ द्रव्यलिंग में है। फिर उसके बाद जाकर भावलिंगी आप बनते हैं। यानी फिर जब आंतरिक परिग्रहों को आप छोड़ते हैं, इसमें तो सब कुछ आ जाता है। कषाय भी परिग्रह है, और जो आपके 9 कषाय हैं वो भी परिग्रह है, मिथ्यात्व भी परिग्रह है, सब सारी परिग्रह ही हैं। तो इसीलिए बाह्य परिग्रह तो 10 है और आंतरिक 14 है। 14 है। और इसका उल्टा नहीं होगा हाँ। कि मुनिराज या कोई भी व्रती खूब सारा वैभव रखा है और वो कहे मेरे भाव तो बिल्कुल। तो देखिए ना, वो जो अन्य मतों के साधु हैं, तो वो सब बिल्कुल विदेह हैं, राजा जनक बने हुए हैं या भरत चक्रवर्ती बने हुए हैं कि हम ये है सब, लेकिन हमारा थोड़ी है। तो पर भाई आप उसके लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं कि घड़ी तो रोलेक्स ही चाहिए और ये डिजाइनर का वो चाहिए वगैरह वगैरह। खैर उस पर हम नहीं जाते। तो ये मैं लेकिन हाँ। द्रव्य जब जैसे द्रव्य को कम करने लगते हैं तो भाव भी बढ़ने लगते हैं। हाँ, भाव भी फिर धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं उनके अनुसार, क्योंकि द्रव्य को जब आपने छोड़ा तो फिर कुछ संकल्प करके छोड़ा ना। हालांकि ये भी होता है
कि द्रव्य नहीं है लेकिन द्रव्य के साथ बहुत अटैचमेंट है। जैसे वो कि भी कहानी, जैसे विपुल ने भी जो कहानी सुनाई उसमें था कि कभी उसको मिला नहीं, कब मिलने की कोई संभावना नहीं रही नौकर को उस घड़ी की, लेकिन उसके साथ उसका अटैचमेंट हो गया क्योंकि ये सेठ ने कह दिया कि ये मैं तुम्हें देने वाला था, उसी बात से उसका अटैचमेंट हो गया, है ना। तो सब तरह की बातें होती हैं। तो ऐसे जो जो ये फैंस का आप देखिए कि किसी ने शादी कर ली उनके प्रे स्टार ने, तो वो सुसाइड कर लिया उन्होंने। हालांकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उनको मिलता वो आदमी या औरत, लेकिन ये अटैचमेंट इतना था कि बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो एक्चुअली द्रव्य का अपने पास होना आवश्यक नहीं है, तब भी जाके अटैचमेंट हो जाता है। जैसे कि एक कहानी अभी सुनाई ना उनकी वाणी जी की दादी की, कि जो बात निकल गई, जो 80 साल पहले 60 साल पुरानी का जो लॉस था, लेकिन उस लॉस से इतना अटैचमेंट है। तो जो यानी उसका जो सेपरेशन का जो उस समय जो दुख हुआ, उसके यानी उनकी जो इष्ट वस्तु थी उसके वियोग का जो दुख हुआ, तो अपने संक्लेश परिणामों से इतना परिग्रह हो गया, उससे इतना अटैचमेंट हो गया। ये जो इष्टोपदेश की बात का उल्लेख किया था, इष्टोपदेश की श्लोक का विपुल ने, तो वो श्लोक मैं सुनाता हूं आपको। वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। मतलब ये शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये जितना कुछ दिखाई देता है वो सब चेतन अचेतन पदार्थ सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़ यानी जो स्वपर विवेक ज्ञान से रहित बहिरात्मा है, इन पदार्थों को अपना समझता है और इनके संयोग से अपने को सुखी अनुभव करता है और इनके वियोग में संक्लिष्ट होता है। तो ये वो श्लोक था, तो जिसमें कि शत्रु को भी है, यानी एक इसका एक बड़ा ग्रोसो मोटो, एक मोटा मोटा एक टेस्ट है, जिसको आप मेरा कह रहे हैं, चाहे जो मेरा दुश्मनी आप क्यों न कहें। तो जहां आपने मेरा कहा वहां आपकी मूर्छा उसमें हो गई, वहां आपका ममत्व भाव हो गया और उससे आपके परिणाम संक्लिष्ट हो गए। मेरा आकिंचन्य का दुश्मन, मेरा आकिंचन्य का दुश्मन। जबकि मेरा में दो चीजें हैं, मैं और मेरा। मेरा मतलब कोई दूसरी चीज को तुम अपना कह रहे हो, जबकि मैं अपना और मेरा तो अपने आप बता रहा है कि दो अलग अलग चीजें हैं। तो जहां मेरा आया वहां तो पर है ही है। That's very subtle. That's very subtle, very subtle. यानी मेरा में एक तरह का पैराडॉक्स है, एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो जो है तो सिर्फ हूं, तो सिर्फ मैं, तो और मेरा कुछ नहीं है, तो इसलिए मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत गहरी बात कही है। बिल्कुल। सुषमा जी का प्रश्न है। सॉरी, नहीं, प्रश्न नहीं, एक्चुअली स्वाति जस्ट वांटेड टू ऐड सम थिंग्स इफ इट्स ओके। आई वांटेड टू शेयर क्योंकि दिस इज समथिंग मतलब वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड मैंने इससे बहुत 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 स्ट्रगल किया, राइट? ये अटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट क्या है, मैं पत्थर दिल हूं क्या, यू नो। एंड आप लोग हेल्प कर दीजिए और ऐड भी करिए। तो 2-3 एग्जाम्पल्स मैं शेयर करना चाहती हूँ। सी वन इज जो आप लोग बोल रहे, जैसे जो फिजिकल चीजें, मटीरियलिस्टिक चीजों से डिटैचमेंट थोड़ा सा लिमिटेड रखो, ये यू नो, दैट्स वन एस्पेक्ट। द अदर इज योर इमोशनल एस्पेक्ट, मतलब जो अपने जैसे भाव जैसे बोलते ना। तो मैं एज अ टीनेजर यूज्ड टू गेट वेरी अटैच्ड टू पीपल, वेरी वेरी अटैच्ड टू पीपल। मतलब मेरा सुख दुख सब दूसरों पे था लिटरली, मतलब। और वो सुख दुख मतलब इतना खुश हो जाती थी और इतनी दुखी हो जाती थी, गो अप एंड डाउन रोलर कोस्टर लाइक, एंड इट वाज वेरी पेनफुल। फिर धीरे धीरे मतलब लगा कि भाई क्यों ऐसे होता है। एंड शादी के बाद माय हस्बैंड इज लाइक अ वेरी इमोशनली बैलेंस, मतलब उनको ऊपर नीचे नहीं होता है। अच्छा कि कैसे, तो हाउ कैन यू स्टे लाइक इन अ स्टेबल लाइन, यू नो। बट देन धीरे धीरे नहीं क्यों सोचती हो तुम। he helped me a lot there,
And then I really slowly understood this whole thing of you are attached to people, but you're also detached. So you're able to enjoy the moment. And मेरे दिमाग में कैसे मैंने ये किया, I sort of thought of a train journey. जैसे दिल्ली से हम चेन्नई जा रहे हैं, पुराने जमाने में we used to do these nice long train journeys, and सबका टिकट अलग अलग है. You know, जैसे हम, अगर मेरा टिकट जैसे दिल्ली से हो सकता है सिकंदराबाद तक है, तो anybody who is coming into the train and goes away, then we say, अरे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, कितना अच्छा लगा, happy journey, फिर मिलेंगे, type of a thing, right? And then I just thought कि हम लोग जैसे आत्मा ही हैं, तो ऐसे ही होता है ना हमारी लाइफ में भी, जो हमारे लाइफ में अभी जर्नी में है, whether it is the husband or the son or the parent or anyone. So after some time we've enjoyed that journey, तो हम कितने खुशी खुशी उनको ट्रेन में तो बोल देते हैं टाटा बाय बाय, राइट? लाइफ में भी अगर ऐसा करें तो कैसा हो. और कोई और आ जाता है, नया आ जाता है, यू वेलकम दैट पर्सन ऑल्सो, अरे चलो ये सीट खाली थी, आप आ गए, चलो, यू नो. एंड सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग रियली हेल्प मी सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. हम आत्मा हैं, आफ्टर ऑल we are on a journey together and there is no मेरा तेरा. So that, मगर इसको करने में बहुत बहुत तकलीफ हुई थी, I can tell you that. और मुझे अक्सर ऐसे लगता था, because you know लोग इतना याद करते थे, हमारे सब relatives ऐसे करते थे, ये था, इतना दुख हुआ हमको, ये हुआ, और मेरे honestly मेरे दिल में ऐसे दुख की भावना नहीं आती थी. तो I used to think कि मैं पत्थर दिल हूँ क्या? Am I really so, like my father passed away, I love my father, of course, obviously. I mean, very attached to him. There was an emotional connect, there was a vibrational connect, sab kuch tha. With my father-in-law, my mother-in-law, sab, matlab, so many people. And even my son, matlab, uska 3-4 mahine phone nahi aayega, wo US mein hai. But mere ko aisa nahi lagta ki I'm missing him. So then I thought, yeah, but when he's in front of me, of course I enjoy him. So I thought, what is attachment with detachment? We're able to enjoy the person, enjoy the presence, enjoy that moment, not regret it. Is it making sense? तो इट इज सुषमा जी, आपने आई थिंक ऐसी बात कही है जो हम लोग सब किसी ना किसी वे में डील करते हैं. और मैं अपना पर्सपेक्टिव कहूंगी और फिर मैं अंकल से आग्रह करूंगी. तो मैं ये आई थिंक कि हम लोगों को जिस चीज का अटैचमेंट, क्योंकि मेरे साथ भी सिमिलर चीजें होती हैं, तो मैंने भी कई बार सोचा इस विषय पे कि मैं किसी चीज से बड़ी चीज से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और छोटी से छोटी चीज पे मैं मतलब मूव हो जाती हूँ. तो ऐसा क्यों होता है? तो मुझे ये समझ आया कि जहां मेरा राग है वहां पे मैं मूव हो जाती हूँ, और जहां पे मेरा राग नहीं है वहां मैं मूव नहीं होती हूँ. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपके बेटे से राग नहीं है, या लेकिन हम लोग सब अपनी एक सोल जर्नी पे आए हैं, और किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से लाइफ में आए हैं, और सारे जो रिलेशंस है वो किसी ना किसी वे में मतलब हमें हेल्प कर रहे हैं. लेकिन हमारा जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो इतनी छोटी सी चीज भी हो सकती है, वो हमें बहुत मूव कर सकती है, और इतनी बड़ी चीजें भी मूव ना करें. ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सोल की जर्नी में आप कहाँ पर हैं. मतलब ये मैंने देखा है. तो मुझे मेरा आंसर तो ऐसे ही मिला, बट वाईके अंकल, कमल अंकल, योर व्यूज. नहीं, सुषमा बहन का ये पत्थर दिल इंसान और सेंटिमेंटल होना, इसका टेस्ट तो यही है कि बेटे के प्रति क्या है. बाहर वालों के प्रति तो हम पत्थर दिल इंसान हो जाते हैं, पर अगर इन्होंने ये अचीव कर लिया है कि 3-4 महीने बेटे का फोन ना आए तो भी इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब रियली डिटैचमेंट इनका शुरू हो गया है. साधु जनों का अटैचमेंट डिटैचमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है. अपने लिए वो पत्थर दिल इंसान, और भक्तों के लिए, दूसरों के लिए वो मक्खन जैसे मुलायम. जैसे क्षमा सागर जी महाराज थे, किसी का दर्द उनसे देखा नहीं जाता था, उनके आंसू बहने लगते थे. यहाँ तक कि गाय अगर कोई पीड़ित है रात से बिहार के टाइम,
तो भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन अपने लिए इतने कठोर, और यही आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन में मैंने देखा कि छम्मा सागर महाराज बीमार हैं, साथ में आहार कराने ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें गाइड नहीं कर रहे, टेक योर ओन डिसीजन। और जब उन्होंने छोड़ने का आहार का डिसीजन लिया, तब उन्होंने बाद में जब वो प्रायश्चित लेने गए तब आशीर्वाद दिया। तो जो सुषमा बहन का पॉइंट था, अटैच डिटैच्ड अटैचमेंट, ये बिल्कुल सही, लेकिन शर्त ये है कि वो अप्लाई आप अपने प्रियजनों से करें। वहां अगर आप सफल हो गए तो यस, ये आपका अचीवमेंट है। ये साधु का जो आपने कहा कि अपने प्रति कठोर हैं, तो वो मैं उसमें एक थोड़ा सा नुएंस उसको करना चाहूंगा कि वो कठोर नहीं है अपने प्रति। सबसे अधिक तो अपनी ही चिंता करनी पड़ती है, तो वो अपनी चिंता कर रहे हैं इसलिए कठोर से लगते हैं। वो अपनी साधना कर रहे हैं, वो अपने कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो है, वो कठोरता नहीं है, वो कोमलता है अपने प्रति। यानी अगर अपने शरीर में उनकी का ममत्व होगा तो वो अपने प्रति अन्याय करेंगे, अपने को कष्ट पहुंचाएंगे, अपना अकल्याण करेंगे। तो अपना हित चिंतन कर रहे हैं, इसलिए अपने प्रति वो दयार्द्र हैं। जो दया और जो करुणा उनकी और लोगों के लिए है, वो अपने लिए नहीं है। अगर वो अपने सुख सुविधाओं की चिंता करने लगे तो वो कठोरता नहीं है, वो कोमलता है। ये भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी परिभाषा क्या होती है? शारीरिक कष्ट। मैं अपने शारीरिक कष्ट से तो रोने लगता हूँ, और दूसरे के शारीरिक कष्ट देख के मैं बीतरागी बन जाता हूँ, वो गड़बड़ है। तो उसमें भावनाएं अलग अलग हैं। हाँ जी। जहां हम अपने शरीर की, अपने पर्याय के जनित जो कष्ट हैं, उनसे हम अगर विचलित नहीं होते हैं तो हम अपने अंदर जा रहे हैं, हमारी अंतर यात्रा चल रही है। लेकिन और जितने प्राणी हैं, उन सब की हमें प्राण रक्षा के लिए बराबर संकल्प करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए। उस तरह से हम उनका हित करेंगे और अपना हित करेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव में हमें देखना चाहिए। थैंक यू अंकल। अमित जी, आपका प्रश्न। मैं अनुमति चाहूंगा क्योंकि मेरा 9:30 बजे दूसरा एंगेजमेंट था। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बस एक लास्ट प्रश्न हम अमित जी का ले लेते हैं। हाँ जी। मेरा प्रश्न इससे आ रहा था कि जैसे प्रियजनों के साथ किस तरीके से हम लोग डिटैच हो सकते हैं। चाह के भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी होता नहीं है। पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, इनके साथ डिटैचमेंट मतलब कोशिश करी जाती है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो वो हाउ डू आई टेक द पाथ जर्नी? भैया, इसको एक अपन कथा से समझेंगे। जब चंद्रगुप्त पहली लड़ाई हार गए, उन्होंने सीधे उस पर अटैक किया राजधानी पे, और बुरी तरह मात खा गए। वो जंगलों में घूम रहे थे, जंगलों में अपने गुरु के साथ में, चाणक्य के साथ ये घूम रहे थे, छुप छुप जा रहे थे। तो वहां पर एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। तो बच्चे ने खिचड़ी थाली में रखी थी और उसने बीच में हाथ मारा और हाथ जल गया, तो वो रोने लगा। ये लोग बाहर से खड़े सुन रहे थे। माँ ने बोला, तू भी चाणक्य जैसा बेवकूफ है, सेंटर में ही हाथ मारा तूने, है? वहां तो गर्म होता है ना भाई, किनारे से ले खिचड़ी। एग्जैक्टली यही अप्लाई होगा हमारे जीवन में भी, आपके प्रश्न के जवाब में। जो सबसे सरल है, बाहर की पेरिफेरी, जिसको हमने एक नाम दिया था द्रव्य, मटेरियल, उसको धीरे धीरे कम करें। उसको कम करना सबसे इजी होता है। उसके बाद आए उन चीजों पे जिसको लेकर सुषमा और स्वाति बहुत परेशान होगा करती थी, रोती थी, परेशान रहती थी। दूसरों की प्रॉब्लमों को अपने सिर पे ओढ़ लेंगे और फिर ये रोने लगेंगे। उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी ने मना नहीं करा, लेकिन सिर पर ओढ़ कर चलने के लिए मना करा। तो सबसे पहले
अजीव को अपन अटैक करें, उसके बाद जीव पर आए, जीव पर भी पहले बाहर की पेरिफेरी देखें कि मैं कितने लोगों के लिए परेशान होता हूं, है? उसके बाद अपने सेवकों पे आए कि नहीं वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको देखूंगा। उसके बाद में अपने प्रियजनों पे आऊं। अगर डायरेक्ट आप प्रियजनों को छोड़ने के चक्कर में होंगे, प्रियजन एक तो आपको घर से बाहर निकाल देंगे, है ना, वो कहेंगे बाबू यहाँ से घर में रहने का आपका कोई राइट नहीं है, और ये सब नाटक होगा, हम कर पाएंगे नहीं, है ना। ये जो चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा है, इससे आपके प्रश्न का थोड़ा सॉल्यूशन अपन को मिलेगा, पर प्रैक्टिस करके धीरे 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 अपन इनसाइड में आएंगे, और तब जाके सेंटर में पाएंगे कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी आदि। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारा समय हो गया है, तो इट इज ऑलरेडी पास 9:30, सो हम रैप अप करेंगे। मैं बस एक ही कहूंगी कि यहाँ पे अभी जो भी लोग ग्रुप पे हैं, अगर कोई भी एक सेशन करना चाहे, हम इस सीरीज के एंड पे हैं। 10 नेक्स्ट टाइम ब्रह्मचर्य धर्म का है जो नरेश भैया लेंगे, उसके बाद तो व्हाट वी कैन डू इज ऑल्सो कि 10 धर्मों पे कंबाइंड वे में जिनको अपने एग्जाम्पल शेयर करने हैं, वी कैन डू सेशंस अराउंड दैट। तो इन केस जैसे अमित जी, सुषमा जी, इफ यू वांट टू टेक अप इंडिविजुअली और टुगेदर, मोस्ट वेलकम। आई जस्ट वांटेड टू कॉल इट आउट। और अब हम सेशन ओवर करते हैं। तो आज का अमेजिंग सेशन रहा विपुल भैया, यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर, वी हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। एवरी टाइम आई हियर योर सेशन आई फील कि हमें एक आपका स्पेशल सेशन करवाना चाहिए स्टोरी टेलिंग पे, और आज तो ये लगा कि ये विजुअल्स पे भी एक सेशन होना चाहिए, डिजाइन थिंकिंग पे भी एक सेशन होना चाहिए। सो अमेजिंग, आपने इतने सिंपल वे में अपनी पूरी लाइफ को खोल के रखा, इन द सेंस कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ में कितनी चीजें उसको अटैच करती है, और आपने ऑन अ लाइटर नोट एग्जांपल्स अबाउट कॉलेज फ्रेंड्स भी दिए जो नॉर्मली दिए नहीं जाते हैं हमारे सेशन में, पहली बार ही वैसे एग्जांपल शेयर हुए होंगे। तो बट थैंक यू, बिकॉज एक्चुअली ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं लाइफ की, एंड दैट एवरी इंडिविजुअल गोज थ्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सेशन so contextual and memorable and exemplary, like Jaswal uncle said, exemplary presentation, and definitely should be shown as an example. तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी आप अपनी इस प्रेजेंटेशन भी भेज दें ग्रुप पे, that would be मेरा very एक helpful। सजेशन स्वाति, 10 हाँ जी, धर्म खत्म होके ब्रह्मचर्य जब हो जाएगा, 10 हाँ धर्म जी, हो जाएंगे, उसके बाद एक विपुल सीरीज शुरू की जाए, जिसका नाम होगा विपुल सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक चीज absolutely। ऑफर कर सकता हूँ। मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पे मैंने काफी पढ़ाई करी है। मैं एक सेशन हाँ, उसका ले सकता हूँ, हम नहीं, आपस बिल्कुल, में कैसे कम्युनिकेट करें ताकि हाँ, अहिंसा ना हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, we'll definitely do that। थैंक यू विपुल भैया। और मैं भाई के ये प्रेजेंटेशन में पीपीटी फॉर्मेट में भेज दूंगा, हाँ, जिसको भी कहीं भी यूज करना है, आई एम मोर देन हैप्पी। श्योर। तो भाई के अंकल, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स एज ऑलवेज। आप नहीं आते हैं तब तक मेरा तो सेशन में मन ही नहीं लगता है कि भाई के अंकल नहीं आए, भाई के अंकल नहीं आए। अभी तो मुझे डांटती रहती है, मैसेज आते रहते हैं तुम्हारे। नहीं, तो थैंक यू सो मच भाई के अंकल, थैंक यू जसवाल अंकल, थैंक यू डॉक्टर विभा। और हम फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।